हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माधवीस वर्ल्ड। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज मैं आपको जो घर का काम रहता है ना वो दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सॉरी ब्राउन ब्राउन टाइप का दिख रहा होगा, उसको बोला जाता है पैरा, जो कि जानवरों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी माँ जो है ना वो पैरा को खींच रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी थी। इतने टाइम कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव आ रहा था। मौसम अभी सही नहीं है ना, बरसात का सीज़न है इसलिए। तो मैंने देखा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना माँ की हेल्प करूँ, क्योंकि ये उनका रोज़ाना का काम रहता है। और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ तो मैं भी जो डेली का काम रहता है उसको करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम मैं खुद कर दूँ और साथ ही साथ वीडियो भी बना दूँ, ताकि आप लोग मेरी रियल विलेज लाइफ जो है वो देख पाओ कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, 12:30-1 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप निकली हुई है। मॉर्निंग में बारिश हुई थी और दोपहर में देखो कितनी धूप निकली हुई है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, मैंने बहुत बड़ा वाला डंडा ले रखा है और उसके सामने में लोहे का कुछ लगा हुआ है। इसको छत्तीसगढ़ में कलारी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। माँ ने बोला कि इसको कलारी बोलते हैं। कलारी से पैरा को खींचो, क्योंकि वो इसी से जनरली खींचती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हाँ, मैं भी ट्राई करती हूँ, इसी से खींचती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाथ से मत खींचो। हाथ से क्या है ना कि पैरा थोड़ा सा आप खींचते जाओ तो छिल जाता है। तो माँ ने बोला कि कलारी से खींचो करके, तो मैं उसी से इसको खींच रही थी। बट ये सही से मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं ये सब काम मैंने किया नहीं है ना कभी। तो मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब मैं घर में थी ना गाइस, तो भी मैं ये सब काम नहीं करती थी, सारा काम माँ ही करती थी। बट अब अच्छा नहीं लगता ना, तब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो हमको चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन जब हम माँ बाप से अलग हो जाते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, कितना काम रहता है और कैसे करते हैं, तब हमको सारी चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पे मैंने जो कलारी है उसको रख दिया है साइड पे, और यहाँ पे मैं फिर हाथ से खींच रही हूँ। और आप देखो, हाथ से खींच रही हूँ तो कितने सारे जो पैरा है उसको मैं लेके यहाँ पे खींच रही हूँ, क्योंकि ना शाम को जब गाय लोग आते हैं अपनी पाठशाला से, तो उनको पैरा देना रहता है चारा के रूप में। तो यहाँ पे इसी तरीके से उसको खींचना पड़ता है, और खींच के फिर जो उसका जहाँ पे गायों को बांधते हैं ना, जिसको कोठा बोलते हैं, हमारे तरफ कोठा बोलते हैं, उसको गौशाला भी बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर उन लोगों को देना रहता है, बाट बाट के देते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग खींचते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गाय को इसको देते हैं। तो यही जो काम है ये डेली का काम रहता है ना। और पहले ये जो पैरा था ना वो बाहर, और एक ब्यारा बोलते हैं जहाँ पे पैरा वगैरह रखा जाता है, धान की फसल की मिंजाई होती है, उसको ब्यारा बोलते हैं हमारे तरफ। वहाँ इसको मतलब रखवाते थे पहले, लेकिन उसके बाद फिर बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से फिर उसको ब्यारा से घर पे लाओ, तो डबल डबल खर्च हो जाता है ना। इसीलिए अब घर पे जगह है, तो पापा ने सीधा डायरेक्टली फसल जब कट गए थे ना, तो पैरा को सीधे घर पे लाके रख दिया था, ताकि उसको खींचो और सीधे जानवरों को दो। तो इससे क्या है, थोड़ी सी सहूलियत भी हो जाती है। नहीं तो पहले ऐसा था कि ब्यारा जाके फिर पैरा को लाना पड़ता था, और माँ फिर सर में इसको ऐसे मतलब वजन करते हैं ना, बोहना बोलते हैं जिसको, सर में लाद के लाते हैं, वैसे लाती थी। तो इसी कारण अब ये सब परेशानी को देखते हुए ना इसको डायरेक्टली घर पे रखते हैं। तो यहाँ पे फिर इसी कारण जो है अब थोड़ी सी मतलब परेशानी ज़्यादा नहीं होती अब, लेकिन खींचना पड़ता है ना, खींचना तो पड़ेगा ही क्योंकि पैरा है। तो यहाँ पे फिर मैं खींच लूँगी, और खींचने के बाद फिर मैं गायों को जहाँ पे बांधते हैं वहाँ पे ले जाके दे दूँगी उन लोगों को। जब उन लोग आएंगे ना तो फिर खा लेंगे। तो गाँवों का ऐसा रहता है गाइस कि आपको अपने साथ साथ आपको अपने आसपास जो भी आप जानवर पाल के रखे हो, सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और गाँव में जानवर पालना, गाय पालना बहुत ही कॉमन सी बात होती है, आम बात होती है। उनको लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी होती भी हैं। अगर आप घर पे अकेले भी हो ना, तो गाय हैं तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, आपको लगेगा कि घर पे कोई ना कोई है, मतलब फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। उनकी देखभाल अच्छे से की जाती है, तभी तो जो गाय होते हैं ना वो आपको दूध देते हैं, जो भी है उसका आप फ़ायदा उठाते हो। तो
सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए ही नहीं पाला जाता है, उनको लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है हमारे तरफ। और हिंदुओं में तो ये रिवाज है ना कि बिना लक्ष्मी के दिवाली की पूजा नहीं होती है। इसी की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा होती है लक्ष्मी माता की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अपने जो कल्चर है, जो संस्कृति है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो घर में ना शुरू से मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मतलब गाय पालते ही हैं, गाय है ही, मतलब कभी नहीं है कि गाय नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है। गाय हैं, फिर उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे हैं, तो ऐसे उनकी जनरेशन जो है ना वो बढ़ती जाती है। और कभी घर खाली नहीं होता है, हमेशा घर में जानवर रहते ही रहते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। बाकी लोगों को लगता होगा कि ये झंझट वाला काम है, लेकिन नहीं गाइस, गाँव में ये बहुत ही आम सी बात होती है, इसको झंझट नहीं बोला जा सकता। और मुझे जनरली ये काम बहुत अच्छा लगा करके। वैसे तो मैंने किया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के काम करने से ना खुद को बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि मैंने घर का काम किया। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको ले जा के रख रही हूँ, जहाँ पे ले जा के रखना है मुझे गायों को, जहाँ पे बांधा जाता है। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वीडियो, मैंने गोबर वगैरह की सफाई की थी ना, ये वही अंदर का है। तो अंदर में अंधेला है, तो इसलिए मैंने अंदर का आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने पैरा को कहाँ ले जाके रखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच ज़रूर किए होंगे गाइस, मुझे ऐसा लगता है। और पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज का वीडियो बस यही था, आप लोग वीडियो फुल वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरा वाला काम था वो जनरली हो चुका है। और फिर यहाँ पे जो पैरा है ना उसको मैं ढक दूँगी। ढकने का रीज़न ये है कि जब बारिश हो जाती है ना तो ये भीग जाता है। तो भीगेगा तो ये ऐसे भी, लेकिन जहाँ तक का एरिया ढका हुआ है ना वहाँ तक ये नहीं भीगेगा। तो वहाँ तक जैसे वो नहीं भीगता है ना, तो उसको फिर खींच के निकालते हैं, तो अंदर का जो पैरा रहता है वो सूखा रहता है, फिर उसको खाने के लिए इजीली दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको ढक रही हूँ। और फिर बड़ा बड़ा जो लकड़ी है भारी भारी, उसको इसके ऊपर रख दे रही हूँ, ताकि आंधी तूफान से ये उड़े ना और ये सेफ रहे, ठीक है गाइस। तो चलो, मेरा काम हो गया है ख़त्म। और ये देखो, मैंने अंदर में इसको ले जाके रख दिया था। तो फिर मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो या व्लॉग के साथ। तब तक अपना सब ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेव रहिए, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय बाय एंड गुड नाइट।